हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, डीआरडीओ यानी अभी डीआरडीओ ने 67वां स्थापना दिवस मनाया है। तो इसी के उपलक्ष्य में अपन डीआरडीओ की उपलब्धियों, डीआरडीओ के बारे में, डीआरडीओ क्या बनाता है, उसकी भूमिका क्या रहती है, डीआरडीओ में कौन कौन से महान साइंटिस्ट हुए हैं, हालांकि जिनके बारे में अपन ने बहुत सुना है लेकिन जानते नहीं हैं। तो देखते हैं डीआरडीओ के बारे में। स्टार्टिंग इसका परिचय देखेंगे, है ना। तो देखो, इसका इस टाइप से लोगो रहता है। तो परिचय देखते हैं। देखो, इसका फुल फॉर्म डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन इसका पूर्ण नाम होता है। 2 जनवरी 2015 को अपन ने इसका 67th यानी 67वां जन्मदिन या जो इसकी बर्थगांठ बोल सकते हैं, या इसका स्थापना दिवस मनाया है। यानी इसकी स्थापना 2 जनवरी 1958 में होती है। 2 जनवरी 1958 से 2025 तक 67 साल हो जाते हैं। तो तब से लगाकर यानी 2 जनवरी 58 से 2 जनवरी 25 तक की जो 67 साल की यात्रा रही है, उसमें डीआरडीओ के द्वारा 10 तो प्रयोगशालाएं शुरू कर दी हैं, जो कि 10 प्रयोगशाला थी उस टाइम पे, तो उनसे अब 52 प्रयोगशाला हो गई हैं। और 5 डीआरडीओ ने युवा वैज्ञानिक प्रयोगशाला शुरू की है। ठीक है, यूथ यूथ के लिए जो लेबोरेटरी होती है वो शुरू की है। इनकी विशाल नेटवर्क में परिवर्तित हो गया, यानी एक डीआरडीओ है ना, वो 10 प्रयोगशाला से शुरू होकर के आज 52 प्रयोगशाला है, और 5 डीआरडीओ की यूथ प्रयोगशाला होती हैं, यूथ वैज्ञानिक प्रयोगशाला होती हैं। ये प्रयोगशालाएं क्या करती हैं? मिसाइलें बनाती हैं, विमान बनाती हैं, युद्धक वाहन बनाती हैं, नौसैनिक प्रणालियां बनाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और जीवन विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों में उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए समर्पित हैं। देखो, अपन को पता है रक्षा से संबंधित संगठन है, तो रक्षा मंत्री अपन जानते हैं भारत के कौन है? श्री राजनाथ सिंह जी हैं। तो इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने डीआरडीओ मुख्यालय का दौरा किया, जहां उन्होंने वरिष्ठ वैज्ञानिकों और अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने डीआरडीओ की उपलब्धियों की सराहना की और स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र और स्टार्टअप्स के साथ अधिक सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। राज्य मंत्री, देखो, एक थे कैबिनेट मंत्री हो जाते हैं रक्षा मंत्री, एक रक्षा राज्य मंत्री कौन है? श्री संजय सेठ जी हैं। और डीआरडीओ के अध्यक्ष भी कौन है? डॉक्टर समीर भी कामत जी हैं। इस अवसर पर उपस्थित है। देखो, दोबारा देखते हैं। डीआरडीओ का जो स्थापना होती है 2 जनवरी 1958 में होती है। अभी 2 जनवरी 2025 को 67वां स्थापना दिवस मनाया है। तब से लगाकर अभी तक 52 प्रयोगशाला हो जाती हैं और 5 डीआरडीओ की युवा वैज्ञानिक प्रयोगशाला हो जाती हैं। यदि बात करें अपन इनके प्रयोगशालाओं के बारे में, तो इसमें मिसाइलें बनती हैं, विमान युद्धक बनते हैं वहाँ, है ना, और नौसैनिक प्रणालियाँ बनती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और जीवन विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों में उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी के विकास के लिए समर्पित होता है। ठीक है। यदि इनके आदर्श वाक्य में मोटो के बारे में बात करें, तो बलिश मूलम विज्ञानम, ये कई एग्जाम में कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डीआरडीओ के आदर्श वाक्य क्या है। बलिश मूलम विज्ञानम संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है, बल का मतलब शक्ति होता है, मूल का मतलब जड़ होती है, विज्ञान यानी शक्ति का स्रोत विज्ञान है। यानी पढ़ेंगे अपन, है ना, वैज्ञानिक चीज़ों को, तो उससे क्या होता है? शक्ति का स्रोत विज्ञान है। तो वहाँ से शक्ति का स्रोत विज्ञान है जो राष्ट्र को शांति और युद्ध में चलाता है। इसके अध्यक्ष में देखा था डॉक्टर समीर भी कामत होते हैं। अन्य वैज्ञानिकों के नाम सुनने पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बहुत जाना माना नाम, भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। ठीक है, इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। डॉक्टर मोहम्मद आरिफ हो गए, डॉक्टर वीएस अरुणाचलम हो गए, डॉक्टर वाई श्रीनिवासन राव हो गए। तो डीआरडीओ से जुड़े हुए बहुत महान वैज्ञानिक हैं, जिनकी उपलब्धियां से मतलब भारत को गौरवान्वित कराया है। अब इनके बारे में पढ़ते हैं, डीआरडीओ के मिशन के बारे में। देखो, भारत की रक्षा को सशक्त बनाना। डीआरडीओ का मिशन है कि भारत की सशस्त्र सेनाओं को अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी से लैस करना है, महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और विदेशी आयात पर निर्भरता को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना है। डीआरडीओ की प्रमुख उपलब्धियां राष्ट्र की रक्षा के लिए देखो, बात करें अपन, अग्नि और पृथ्वी मिसाइल,
ठीक है, देखो अग्नि और पृथ्वी मिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल होती हैं जो कि परमाणु वारहेड्स पहुंचाने में सक्षम होती हैं। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो LCA होते हैं, जैसे तेजस के बारे में बात करें, ये भारत देश का पहला स्वदेशी फाइटर जेट है। कौन? LCA, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। अर्जुन युद्ध टैंक होते हैं, है ना, जैसे भारत का उन्नत युद्ध टैंक होता है अर्जुन। INS अरिहंत के बारे में बात करें, पनडुब्बी होती है भारत की पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी INS अरिहंत। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले, INS अरिहंत क्या है? ऑप्शन दिया हुआ पनडुब्बी है कि टैंक है कि मिसाइल है कि फाइटर जेट है, तो अपना आंसर हो जाएगा पनडुब्बी है भैया। भारत की पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी INS अरिहंत। अर्जुन मुख्य युद्ध टैंक होता है, भारत का उन्नत युद्ध टैंक होता है। ठीक है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस भारत का पहला स्वदेशी फाइटर होता है। अग्नि और पृथ्वी मिसाइल, जैसे कि अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, है ना, आकाश मिसाइल, ये मिसाइलें होती हैं ना अपनी, परमाणु वारहेड पहुंचाने में सक्षम होता है। और उन्नत रडार के बारे में बात करें, अपने इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों के बारे में बात करें, महत्वपूर्ण चिकित्सा प्रौद्योगिकियों और रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकियों, ये सब DRDO की उपलब्धियां होती हैं। यदि इसकी भविष्य की योजनाओं के बारे में बात करें तो DRDO कई नए पहलों पर काम कर रहा है, जैसे कि हाइपरसोनिक मिसाइलों के बारे में बात करें अपन, है ना, निर्देशित ऊर्जा हथियार के बारे में बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करें, भारतीय सेना के लिए 5G नेटवर्क के बारे में बात करें, क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में बात करें। देखो क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करें, जो कंप्यूटर से संबंधित श्रृंखला है उसमें बहुत अच्छे से इनके बारे में बताया हुआ है। 67th स्थापना दिवस समारोह की प्रमुख हाइलाइट्स के बारे में बात करें, क्या क्या हुआ था। देखो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने DRDO मुख्यालय का दौरा किया था। उन्होंने DRDO की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं के विकास की सराहना की और इसे विकसित होने के लिए प्रौद्योगिकियों से आगे रहने के लिए प्रेरित किया। और राजनाथ सिंह ने कहा कि 25 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है और DRDO को निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। उन्होंने हर DRDO प्रयोगशाला से 2025 तक 2-3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरी करने और अगले स्थापना दिवस तक 100 ऐसी परियोजनाएं पूरी करने की आह्वान किया है। रक्षा मंत्री द्वारा की गई घोषणाएं, जैसे बात करें पर निजी क्षेत्र के साथ सहयोग के बारे में बात की उन्होंने, कि निजी कंपनियों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण बनाने की आवश्यकता है। 24 में भारतीय उद्योगों के साथ 226 लाइसेंसिंग समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। स्टार्टअप के लिए समर्थन, अनुसंधान और विकास प्रयासों में स्टार्टअप्स को शामिल करने का विचार भी किया गया है। उद्योगों के साथ बातचीत के लिए प्रत्येक महीने 2 बार ओपन डेज का आयोजन होता है। युवा में जागरूकता और सहभागिता, देखिए राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए युवाओं में जागरूकता बढ़ाना, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अकादमी और उद्योगों के बीच सहयोग को प्रोत्साहन करना। DRDO की उद्योग और स्टार्टअप पहलों और प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण 1950 टॉट्स भारतीय उद्योगों को सौंपे गए हैं। और परीक्षण सुविधाओं का उद्घाटन के बारे में बात करें तो DRDO की परीक्षण सुविधाएं निजी उद्योगों और DPU PUSU होती हैं, इनके लिए खोली गई हैं। पिछले 3 वर्षों में 18,000 से अधिक परीक्षण किए गए हैं, जिसमें 2024 में ही 5,000 परीक्षण किए गए हैं। उपलब्धियों की सराहना, रक्षा मंत्री ने लंबी दूरी की हाइपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइल के डिजाइन की टीम के इस अवसर पर सम्मानित किया है। भविष्य का दृष्टिकोण देखें तो DRDO का उद्देश्य दुनिया के सबसे मजबूत अनुसंधान और विकास संगठनों में से एक बनना है। विशेष प्रौद्योगिकियों के साथ विकास के साथ इसका ध्यान ऐसे पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने पर है जो नागरिक अनुप्रयोगों के लिए द्विस्तरीय उपयोग प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो इस टाइप से ये DRDO के बारे में बहुत अच्छे से आज अपने देखा था कि मुख्यतः अब ये जानना जरूरी है कि DRDO काम क्या करता है। ठीक है, और अभी तक उसने भविष्य की योजना क्या है। ठीक है, और यहाँ पर देखा था इसका जो उद्देश्य क्या है, आदर्श वाक्य क्या है। ठीक है, मिनिस्टर कौन है और इसके अभी जो हेड कौन है इसके। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।